कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण लॉकडाउन की घोषणा के बाद देश में सभी व्यवसाय ठप पड़े हुए हैं। इस लॉकडाउन में देश के बुनकरों का भी बुरा हाल है। देश में बुनकरों का काम बंद है और लाखों बुनकर वर्तमान की पीड़ा और अंधकारमय भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इंडिया टुमारो ने देश के विभिन्न शहरों में बुनकरों और उनके अलग अलग एसोसिएशन के जिम्मेदारों से बात कर बुनकरों के समक्ष आ रही समस्याओं को जानने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश के टांडा, बनारस, भदोही, मऊ और दूसरे अन्य शहरों में बुनकरों और बुनकर उद्योग के बड़े व्यापारियों ने लॉकडाउन के कारण पैदा हुई विभिन्न समस्याओं को हमसे साझा किया है, जो समस्याएं निश्चित रूप से बहुत ही जटिल हैं। यूँ तो बुनकरों की हमेशा से सरकार की दोषपूर्ण नीतियों से जुड़ी बहुत सी समस्या रही है, जिसके लिए वो निरंतर संघर्ष करते रहे हैं, मगर लॉकडाउन ने इनकी समस्याओं को और भी बढ़ा दिया है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में बुनकर उद्योग पर छाया संकट का बादल जल्द छटने वाला नहीं है। पद्मश्री से सम्मानित और बुनकर उद्योग से जुड़े मुद्दों पर पिछले 25 वर्षों से काम कर रहे बनारस के डॉक्टर रजनीकांत ने इंडिया टुमारो से बात करते हुए कहा, लॉकडाउन के कारण बुनकर बेहाल है। जो लोग खुद का पावर लूम चलाते थे वो तो घर पर अपना काम कर रहे हैं, मगर जिनका कारखाना था उनका काम बंद हो चुका है। जब तक धागे थे काम होता रहा, लेकिन बाज़ार बंद होने के कारण न तो बुनकरों की बुनाई के धागे उपलब्ध हो पा रहे हैं और न ही उनका तैयार हुआ माल सेठों, गद्दीदारों या बाज़ार तक पहुंच रहा है। इन सब के बीच उन बुनकर व्यापारियों की परेशानियां और भी बढ़ गई हैं, जिन्होंने बैंकों से कर्ज ले रखा है और काम बंद होने के कारण कर्ज की अदायगी और ब्याज को लेकर खासे चिंतित हैं। हालांकि कुछ संगठनों ने सरकार से 6 महीने की रियायत की मांग की है। पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत कहते हैं, जो बुनकर बैंकों से लोन लेकर कारोबार कर रहे थे उनका भी बुरा हाल है। कारोबार बिल्कुल ठप है और बैंकों की किस्त व ब्याज बढ़ जाने की आशंका से खासे परेशान हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में लाखों दिहाड़ी मजदूर हैं जो कारखानों में बुनाई का काम करते हैं। इनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। यही उनकी आजीविका है। अकेले टांडा में 80,000 पावर लूम हैं, जिससे 30 से 35,000 बुनकर प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। बनारस में लगभग 1 लाख पावर लूम हैं। इनमें जुड़े सभी बुनकर लॉकडाउन के बाद सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इनमें अधिकतर निम्न आय वर्ग से हैं और इनके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि ये महीनों तक काम किए बिना घर बैठकर अपना परिवार का खर्च उठा सकें। इंडिया टुमारो से बात करते हुए बुनकर समिति के सचिव टांडा के हाजी इफ्तिखार बताते हैं, टांडा में तैयार हुआ कपड़ा देश भर में जाता है। इन कपड़ों में चादर, स्कूल ड्रेस, गमछे और दूसरे प्रकार के कपड़े होते हैं, मगर पावर लूम बंद हो जाने से प्रोडक्शन बंद है। कच्चा माल नहीं मिल रहा, बाज़ार में तैयार माल नहीं जा पा रहा। जिनके कारखाने हैं उन्हें अपने कारीगरों को बैठाकर पैसे देने पड़ रहे हैं। एक साथ इतनी समस्याओं ने बुनकर उद्योग की कमर तोड़ दी है। यही हाल अन्य शहरों का भी है। बनारस में लगभग 1 लाख से अधिक पावर लूम हैं और 28,000 लूम के कनेक्शन। इनसे जुड़े हज़ारों दिहाड़ी मजदूर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए संकट का सामना कर रहे हैं। सरकारी राशन सभी ज़रूरतमंद परिवारों तक नहीं पहुंच रहा है। बनारस के बुनकर उद्योग फाउंडेशन के जुबैर आदिल इंडिया टुमारो से बात करते हुए कहते हैं, लॉकडाउन से बुनकरों का भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। धागे से लेकर साड़ी बनकर तैयार होने और फिर व्यापारी और गद्दीदार तक पहुंचने की पूरी चैन बुरी तरह आर्थिक रूप से प्रभावित हो रही है। इससे भी भयावह स्थिति आने वाले दिनों में होने वाली है, क्योंकि कच्चा माल बाहर से आता है और हमारी साड़ियाँ भी बाहर ही जाती हैं। लाखों बुनकर ऐसे हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो कारखानों में बुनाई का काम करते हैं। इनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। यही उनकी आजीविका है। लॉकडाउन के बाद काम प्रभावित है और ये सभी परिवार सरकारी मदद पर निर्भर हैं, मगर सरकारी मदद भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बनारस में लगभग 1 लाख पावर लूम हैं। इनसे जुड़े सभी बुनकर लॉकडाउन के बाद सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इनमें अधिकतर निम्न आय वर्ग से हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है कि वो महीने भर का खर्च उठा पाएँ। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण बुनकर व्यवसाय से जुड़े दिहाड़ी मजदूरों के पास काम नहीं है। कारखाने बंद हैं। व्यापारियों ने कुछ दिनों के लिए राशन दिया था, पर लंबे लॉकडाउन में परिवार चलाने के लिए राशन काफ़ी नहीं है। मजदूरों के सामने अपना परिवार चला पाने का संकट पैदा हो गया है। बनारस के बुनकर व्यवसायी जुबैर बताते हैं, सरकार ने सभी ज़रूरतमंदों को राशन बांटा था, मगर सरकारी मदद सभी परिवारों तक नहीं पहुंच सकी है और जिन लोगों तक पहुंची है वो मज़दूरों के लिए परिवार चला पाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
बुनकर लंबे समय से बिजली से संबंधित समस्या का सामना कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद ये समस्या और भी अधिक बढ़ गई है। 2006 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बुनकरों को सब्सिडी राहत प्रदान की थी और प्रत्येक पावर लूम का बिजली मूल्य 70 रुपये प्रति माह निर्धारित किया था। मगर वर्तमान योगी सरकार ने नियमों में बदलाव किया है, जिससे बिजली कई गुना महंगी हो जाएगी। कुछ बुनकर व्यवसायी बढ़ाए जाने के बिजली मूल्य को 3000 रुपये प्रति माह बता रहे हैं। हालांकि बुनकर संगठनों ने मुख्यमंत्री, बिजली और कपड़ा व उद्योग मंत्री से मिलकर इस समस्या पर बात की है, जिस पर बुनकरों को ये आश्वासन दिया गया है कि उनकी समस्या हल की जाएगी और जिस प्रकार गैस में सब्सिडी दी जाती है, लेकिन पूरा पैसा पहले देना होगा, उसी तरह बिजली के बिल जमा की जाए, बाद में सरकार सब्सिडी के रूप में उन्हें वापस लौटा देगी। बनारस के आदिल कहते हैं, लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में एक बुनकर बिजली के बढ़े हुए मूल्य की चिंता करे, बने हुए माल को बेचने की चिंता करे, बकायेदारों को हिसाब करने की फिक्र करे या फिर अपना परिवार चलाए। बिजली की समस्या ने बुनकरों, पावर लूम चलाने वालों को निराश किया है, जिससे लोग इस काम को छोड़ रहे हैं। टांडा के वरिष्ठ पत्रकार कमर बताते हैं, मुलायम सिंह ने अपनी सरकार में बुनकरों की समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए पावर लूम पर बिजली का महीना मूल्य निर्धारित कर दिया था, मगर भाजपा सरकार ने उसे खत्म कर दिया है। अब बिजली का अधिक मूल्य निर्धारित किए जाने के फैसले से बुनकर दिक्कत का सामना कर रहे हैं। टांडा के हाजी कफील बुनकर उद्योग के संकट पर बात करते हुए कहते हैं, ये लॉकडाउन हमारे लिए सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद कई समस्याओं में से एक है और बढ़ोतरी हुई है। बुनकर उद्योग से जुड़े हुए लोग पहले से ही बहुत सी दिक्कत का सामना कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन ने बस इतना किया है कि हमारे संकट को और बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के कारण पैदा हुई समस्याओं में सबसे बड़ा संकट तैयार माल की निकासी का है। लाखों पावर लूम ने धागों के ख़त्म होने तक कपड़े और साड़ियों का प्रोडक्शन तो किया, मगर कच्चा माल ख़त्म होते ही काम रुक गया और तैयार माल का अंबार लगा हुआ है। वर्तमान और भविष्य की संभावित समस्याओं का जिक्र करते हुए बनारस के जुबैर इंडिया टुमारो से अपनी बात साझा करते हुए कहते हैं, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो छोटे बुनकर हैं उनका माल बनकर तैयार है, मगर लॉकडाउन तक व्यापारी या गद्दीदार तक नहीं ले जा सकते और नए माल बनाने के लिए उनके पास धागे नहीं हैं। उनके पास जो पैसे थे वो अचानक हुए लॉकडाउन के कारण लगभग ख़त्म होने को हैं। ऐसी सूरत में उन परिवारों पर चौतरफा संकट आने को है। जब चूल्हा जलना मुश्किल होगा तो बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। मऊ के बुनकर अब्दुल्ला बताते हैं, गोदामों में तैयार माल इकट्ठा है और नई बुनाई के लिए धागे नहीं हैं। धागे चीन से आते हैं और तैयार माल अन्य देशों में जाते हैं। कोरोना के कारण चीन से माल आना बंद है और अन्य देशों में माल की सप्लाई भी बंद है, जिसके कारण संकट और भी गहरा हो गया है। इंडिया टुमारो से बात करते हुए बुनकर समिति के सचिव टांडा के हाजी इफ्तिखार बताते हैं, शहर में लगभग 80,000 पावर लूम हैं। लॉकडाउन के बाद अचानक इतनी बड़ी संख्या में लूम बंद हो जाने से हज़ारों परिवार प्रभावित हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या तैयार माल के निकासी की है। कोरोना का बड़ा असर एक्सपोर्ट सेक्टर पर भी पड़ा है। इसकी सबसे ज़्यादा मार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ रही है। बुनकर उद्योग भी इसकी चपेट में है, क्योंकि बनारसी साड़ियाँ और पावर लूम के कपड़ों की विदेशियों में बहुत बड़ा बाज़ार है। वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में एक्सपोर्ट सेक्टर में 34% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एक्सपोर्ट तेज़ी से गिरा है। मार्च 2020 में एक्सपोर्ट $21.41 बिलियन का रहा है, जबकि मार्च 2019 में एक्सपोर्ट $32.72 बिलियन का था, यानी कुल गिरावट 34.57% की रही है। साड़ियों के प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल महिलाओं का भी होता है। अगर ये कहा जाए कि 50% भूमिका महिलाओं की होती है तो ये गलत न होगा। कढ़ाई, पॉलिश और प्रोडक्शन से जुड़े दूसरे अन्य कार्य महिलाएं ही करती हैं। इस प्रकार इन महिलाओं की आय का स्रोत बुनकर उद्योग की चेन का सुचारू रूप से चलने पर ही निर्भर करता है। लॉकडाउन के बाद बुनकर व्यवसाय की पूरी चेन प्रभावित हुई है, जिससे हज़ारों महिलाओं के लिए आर्थिक संकट पैदा हो गया है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो महिलाओं की आय पर निर्भर करते हैं, वो सभी लॉकडाउन के बाद बुरी तरह प्रभावित हैं। जुबैर कहते हैं, लॉकडाउन से बुनकरों पर आने वाले संकट में महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हो रही हैं। पावर लूम तो पुरुष चलाते हैं, लेकिन साड़ी के बाकी सारे काम लगभग 50%
काम महिलाएं ही करती हैं। अगर साड़ी का काम प्रभावित होता है तो समझिए 50% महिलाओं के घर खाने का संकट पैदा होने वाला है। लॉकडाउन से लाखों बुनकर परेशान हैं, जिन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ये अधिकतर वही दिहाड़ी मजदूर हैं जो बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, जो उनके लिए ही खास होती हैं। बुनकरों के लिए जो योजनाएं हैं वो छोटे बुनकरों को न मिलकर बिचौलियों, गद्दीदारों और बड़े व्यापारियों को ही मिल रही हैं। इसका प्रमुख कारण ये होता है कि बुनकरों की सरकारी नीतियों की जानकारी नहीं हो पाती और सरकार के द्वारा भी इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। बुनकर उद्योग से जुड़े कारोबारी वर्तमान संकट से निपटने के लिए सरकार से विभिन्न मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार सरकार अलग अलग व्यवसाय को राहत पैकेज देने की बात कर रही है, उसी प्रकार बुनकरों के लिए भी सरकार अलग राहत पैकेज की घोषणा करे। बनारस, टांडा, मऊ आदि शहरों के बुनकर सरकार से उनके उत्पादित माल की खरीद की मांग कर रहे हैं, जो लॉकडाउन के कारण बिक नहीं सका है। इन बुनकर व्यापारियों का कहना है कि अगर सरकार हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगी तो हम दिहाड़ी मजदूरों को और कच्चे माल के दुकानदारों को उनका बकाया नहीं दे सकेंगे, जिससे उद्योग की पूरी चेन प्रभावित होगी और गंभीर आर्थिक संकट पैदा होगा। मऊ के अब्दुल्ला कहते हैं, सरकार बुनकरों की समस्याओं के निवारण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बुनकर काउंसिल बनाए, जिससे बुनकर उद्योग से जुड़े मुद्दे सरकार के संज्ञान में आ सके। हाजी इफ्तिखार कहते हैं, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि राहत के तौर पर वो हमारे माल खरीदे और बुनकरों को इस समस्या से निकालने का काम करे। डॉक्टर रजनीकांत कहते हैं, सरकार लॉकडाउन के कारण हुए आर्थिक नुकसान को देखते हुए सभी बुनकर व्यापारियों के बैंक ऋण और ब्याज में 6 माह की राहत प्रदान करे। लॉकडाउन के कारण बुनकर उद्योग में पैदा हुआ संकट व्यापार के साथ साथ महिलाओं और बच्चों पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालेगा, जिसका असर लंबे अरसे तक रहने का अनुमान है। लॉकडाउन तो एक निश्चित समय के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बुनकर उद्योग से जुड़े सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा। बनारसी साड़ियाँ हों, चादर हो या कपड़े, ये अपनी गुणवत्ता और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में पहचान रखते हैं, मगर साड़ियों में खूबसूरती का रंग भरने वाले बुनकरों के हाथ जब श्रम के संकट से जूझ रहे होंगे तो ये एक राष्ट्रवादी सरकार के लिए शर्म की बात होगी।